अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हुवा सकुलत फिस समावाति वल अर्द ला तअतीकुम इला बग़्ताता यसअलूनका कअन्नका अफ़्फ़ी अन्हा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसका वक़ू कब होगा। आप कहेंगे इसका इल्म तो मेरे रब ही के पास है, वही ज़ाहिर करेगा इसे इसके वक्त पर। वह आसमानों और ज़मीन के अंदर बड़ा भारी बोझ है, वो नहीं आएगी तुम पर मगर अचानक। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे तो ये इस तरह पूछते हैं गोया आप इसकी खोज में लगे हुए हैं। आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो बस अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि कब लंगर अंदाज होगी। आप इनसे कह दीजिए कि इसके बारे में सिवाय मेरे अल्लाह के कोई नहीं जानता, किसी के पास इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुर्सी जहाज के लंगर अंदाज होने को कहा जाता है, जैसे आसमान और ज़मीन इससे बोझल है। जैसे एक मादा अपना हमल लिए फिरती है, इसी तरह ये कायनात भी क़यामत को यानी अपनी फना को लिए फिरती है। हर शय जो तख्लीक की गई है इसकी एक अजल मसम्मी इसके अंदर मौजूद है। गोया हर मखलूक की मौत इसके वजूद के अंदर समो दी गई है। चुनाचा हर इंसान अपनी मौत को साथ साथ लिए फिर रहा है, और इसी लिहाज से पूरी कायनात भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वो ऐसे पूछते हैं जैसे समझते हो कि आप तो बस क़यामत की तारीख ही के बारे में फ़िक्र दामन गेर हैं और आप इसकी तख्लीक और जुस्तजू में लगे हुए हैं, हालांकि आपका इससे कोई सरोकार नहीं। ये तो हमारा मामला है। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल ख़ैरि वमा मस्सनी अस्सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। कह दीजिए कि मुझे कोई इख्तियार नहीं है अपनी जान के बारे में, कभी किसी नफ़ा का और ना किसी नुकसान का, सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। नहीं हूँ मैं मगर बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला इन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बताएं कि मेरे पास इल्म गैब नहीं है, जैसे कि सूरह इनाम की आयत 50 में फरमाया गया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि मैं ना तुमसे ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह के खजाने मेरे कब्जे कुदरत में हैं, ना मैं इल्म गैब जानता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। और अगर मुझे इल्म गैब हासिल होता तो मैं बहुत सा खैर जमा कर लेता और मुझे कभी कोई तकलीफ ना आती। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिनन नफ़्सि वाहिदतन वजअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुन अलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन ख़फ़ीफ़न फमरत बिही फलम्मा अस्क़लत दअव अल्लाह रब्बहुमा लइन अतैतना सालिहन लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से और इसी ने बनाया इसका जोड़ा ताकि वो इसके पास सकून हासिल करे। तो जब वो शौहर ढांप लेता है इस अपनी बीवी को तो इससे हमल हो जाता है। हल्का सा हमल तो वो इसके साथ चलती फिरती रहती है। फिर जब बोझ हो जाती है तो वो दोनों अपने रब को पुकारते हैं कि अगर तू हमें सही सालिम बच्चा अता कर दे तो हम तेरे शुक्र गुजारों में से होंगे। इस नुक्ते की वजाहत सूरह बकरा में हो चुकी है। शौहर और बीवी के ताल्लुकात में जहाँ औलाद का मामला है वहाँ तस्कीन और सकून का पहलू भी है। इब्तदा में हमल इतना खफीफ होता है कि पता भी नहीं चलता कि कोई हमल ठहर गया है। तो जैसे कि आज हमने 3 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।